डिक्टेशन स्टार्ट। याचिकी ओर से ये याचिकाएं विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर के आक्षेपित आदेशों दिनांक 5/4/2019 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई। विराम पहरा। संक्षेप में इन मामलों के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अयाची संख्या 2 पंजाब नेशनल बैंक की ओर से 2 परिवाद अंतर्गत धारा 138 NI एक्ट याची के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसलमेर के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिनमें दिनांक 29/8/2018 व 29/9/2018 को प्रश्न ज्ञान आदेश पारित किए गए। विराम। जिनमें यह अंकित किया गया कि परिवादी की ओर से ये परिवाद दिनांक 10/7/2018 व 24/8/2018 को पेश किए गए थे, जो कार्यालय जांच होकर पेश हुए। विराम। जिन पर परिवादी दर्ज रजिस्टर हुए और पूर्व में परिवाद के साथ प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर बहस प्रश्न ज्ञान सुनी जाकर दिनांक 29/8/2018 व 29/9/2018 को आदेश पारित कर तलबी मुलजिम हेतु पत्रावलियों में पेशी नियत की गई। विराम। जिनमें दिनांक 5/4/2019 को याची की ओर से उपस्थित की गई और याची को जमानत पर रिहा किया गया और उसी रोज अधिवक्ता परिवादी की ओर से 2 अलग अलग प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 143A NI एक्ट के प्रस्तुत कर अंतरिम अनुतोष दिलाए जाने की प्रार्थना की गई, जो स्वीकार करते हुए मूल चेक की राशि का 20% अंतरिम अनुतोष के रूप में अदा किए जाने के आदेश दिए गए। जिन आदेशों से व्यथित होकर याची द्वारा ये याचिकाएं प्रस्तुत की गई है। विराम पहरा। याची की ओर से यह निवेदन किया गया कि धारा 143A NI एक्ट के प्रावधानों आज्ञापक नहीं है और इन मामलों में NI एक्ट संशोधित अधिनियम 2018 के मुताबिक दिनांक 1/9/2018 को यह प्रावधान लागू हुआ है और इन मामलों में दिनांक 18/5/2018 व 13/7/2018 को चेक अनादरित हुए हैं व संशोधित अधिनियम की धारा 1(2) के मुताबिक यह प्रावधान गजट में नोटिफिकेशन जारी होने की दिशा से लागू किया गया है। विराम। इन मामलों में धारा 138 NI एक्ट का अपराध गठित होने के पश्चात संशोधित अधिनियम के लागू होने से धारा 143A NI एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। विराम। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के दोनों आदेश विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। विराम पहरा। बहस याचिकाओं पर सुनी गई। विराम। विद्वान अधिवक्ता याची की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि
इन मामलों में धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध धारा 143 ए एनआई एक्ट लागू होने से पूर्व घटित हो गया था और धारा 143 ए एनआई एक्ट के प्रावधान भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होते। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि विरुद्ध होना बताते हुए आक्षेपित आदेशों को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की। पहरा बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत इस्तगासों व अन्य दस्तावेजों की और मेरा ध्यान आकर्षित किया गया। विराम पहरा अयाची संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसका सख्त विरोध किया गया। विराम पहरा मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया। विराम माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने रिबोल्ट निर्णय आरजे राजा वीएस सुरेश AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट 3817 में धारा 143 ए एनआई एक्ट के प्रावधान के संबंध में विचार कर यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि धारा 143 ए एनआई एक्ट के प्रावधान प्रोहिबिटिव है और धारा 143 ए एनआई एक्ट दिनांक 1/9/2018 से लागू हुआ है और धारा 143 ए एनआई एक्ट केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जिनमें धारा 138 एनआई एक्ट का अपराध इस धारा के लागू होने के पश्चात गठित हुआ हो। विराम इस संबंध में पैरा संख्या 4 व 24 में जो उल्लेख माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया है। विराम समाप्त।